अब आप सोच रहे होंगे नौजवान क्या कर रहा है यहाँ पर, यार पेड़ लगा रहा है यार, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, लेकिन सीएसके जितना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। थाला। ये इसी बीमारी को दोस्तों थाला पगलू कहते हैं। देखो, अगर आप केकेआर फैन हो तो आपका खुश होना बनता है। यस। टीम आ गई है थर्ड नंबर पे, क्या बात प्लस है। 0.8 से ज्यादा नेट रन रेट है। लेकिन एक इंसान और ज्यादा खुश है भाई, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है, एनवायरमेंटलिस्ट है, इसका नाम सुना होगा आपने, ग्रेटा थनबर्ग। तो सीएसके की परफॉर्मेंस से सही बहुत में खुश है भाई। भाई, पेड़ लगाए, झाड़ लगाए, जैकी दादा कहते हैं झाड़ वाड़ लगाने का, तो मुझे लगा आज जो करा है सीएसके ने, हाँ, इतनी डॉट बॉल भाई। टेस्ट मैच भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है जिस हिसाब से आज इन्होंने खेला है नहीं टेस्ट मैच तो एंटरटेनिंग भाई। ही है, ये सर्कस है। दर्दनाक है भाई, ये हम्म। दर्दनाक है। तो भाई शुरुआत कहां से हुई आज, के ने टॉस जीता। ऑप्ट करी बॉलिंग, और यस। भाई उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे यस से। बिल्कुल मतलब भाई। कच्चे ही उतार दिए, और मतलब बिना कच्चे उतारे मार ली सही। बेसिकली। हाँ हाँ करेक्ट है। तो अगर आप बात करो 6 विकेट स्पिन ने ले ली, उसके अलावा कोई हर्षित राणा ने खराब बॉलिंग नहीं करी, ना ही खराब बॉलिंग करी वैभव वैभव अरोड़ा अरोड़ा ने। ने, यस। और कई भाई हमारे बंधु थे, बड़े कमेंट कर रहे थे, लगातार 3 वीडियो में कमेंट कर रहा था उस भाई हम्म। ने कि तुम लोगों को पता है स्पिन अटैक क्या होता है। कुछ भी स्पिन अटैक नहीं है केकेआर का। बट हमने क्या करा था ये बताना, हमने केकेआर का नंबर 1 बताया था यस। स्पिन अटैक। यस। मैं तो अभी भी उस स्टेटमेंट से अपनी स्टैंड मैं बाय भी करता मैं हूँ। भी कायम हूँ फिलहाल तो भाई। तो मतलब क्या हो गया, आज दिख गया, दोनों सामने थे, आमने सामने। दोनों सामने थे जरूर। हम दोनों का मानना है कि 103 रन जब होते हैं तो आप चाहे शेन वॉर्न ले आओ, मुथैया मुरलीधरन ले आओ, इतना मुश्किल होता है। सही बात है। लेकिन आज जिस हिसाब से बॉलिंग अश्विन कर रहे थे, जिस हिसाब से बॉलिंग सुनील नारायण, चक्रवर्ती, मोइन अली ने करी, हम्म, जमीन और आसमान का फर्क था भाई। सही वही है। पिच थी जिस पर नारायण बहुत अच्छा खेले, हाँ, वही पिच थी जिस पर ये जो सीएसके के बैट्समैन थे, तो सही है। क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। अगर भाई मेन बात करें सुनील नारायण की, मैन ऑफ द मैच, और भाई परफॉर्मेंस बैट से बॉल से कच्चे उतार दिए बेसिकली, बिल्कुल भाई, मतलब जिस हिसाब से बिना बॉलिंग कर पैंट खोले जिस सीधा ही वो अंदर वाला मामला बाहर। मतलब बार बार से हो गया, पीछे से है, पीछे से ही चले गए। मतलब जिस हिसाब से उनकी बॉलिंग थी, हाँ, जो वेरिएशन थी, स्पीड भी थी, 93, कभी 91 स्लो, हाँ, बहुत अच्छी बॉलिंग डाली सही है है भाई। भाई। और दिखाया है कि हम्म, क्वालिटी कहीं नहीं जाती हाँ, और एक्सपीरियंस बाजार में नहीं मिलता भाई। बिल्कुल भाई, एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। यस। चाहे आप बैटिंग की बात करो, बॉलिंग 4 ओवर 13 रन और 3 विकेट्स, उसमें एमएस धोनी का भी विकेट था। एमएस धोनी का रिकॉर्ड इतना खराब है नारायण के खिलाफ, इवन चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत खराब है। हम्म। हाँ, वो तो चलती रहती हैं, वो हाँ हाँ मीम्स चलते ही हैं। करेक्ट। और नारायण के खिलाफ स्ट्राइक रेट सिर्फ 50 का है, 53। तो बहुत बहुत बुरा है भाई, और बहुत आज बुरा है। फिर खा लिया, वो मे बी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, उस बारे में कर लेंगे बात। क्या पॉइंट है, अगर नहीं भी होता तो क्या 150 रन लग जाते? नहीं होता, 10-20 रन का फर्क आता जाता। वो भी मतलब शायद ही, शायद ही आता, शायद ही। करेक्ट। अगर इनकी ओपनिंग पेयर की बात करो भाई, कॉनवे और रचिन रविंद्रा, जो मतलब बढ़िया प्लेयर्स हैं, यहाँ तो नहीं चल रहे भाई। नहीं चल रहे और यही दिक्कत दे रहा है। हम्म, सीएसके ने जब जब अच्छा करा है भाई, इनके ओपनर्स ने साथ दिया, चाहे वो मुरली विजय, माइकल हसी हो, हम्म, चाहे वो ऋतुराज कॉन्वे हो, डुप्लेसी। डुप्लेसी हो, डुप्लेसी ऋतुराज हो, हम्म, इवन जब 3 नंबर पे सुरेश रैना थे, तो ऊपर से जब भी चले हैं सीएसके आगे बढ़ी है। अगर आपके सीएस मतलब जो आपके टॉप 3 अगर बुरा प्रदर्शन करने लग जाएंगे तो भाई बात कैसे बनेगी। हम्म, और मुझे इस टीम के लिए वाकई बुरा लग रहा है। उनके फैंस देखो इतने नंबर में आते हैं, चाहे आप कहीं भी खेलो, हम्म। तो मेरे को बुरा लग रहा है इस हाँ, परफॉर्मेंस से मतलब भाई। जहां भी जाते हैं वहां पीली जर्सी पीला हो होता जाती है। है, मतलब वो मेरी उस पर बहुत ही अलग व्यूज है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। करेक्ट, मुझे तो पता ही है मुझे। बट पावर प्ले में भाई मैं तो टीवी बंद करना प्रेफर करता हूँ, सीएसके की बैटिंग नहीं देखी जाती पावर प्ले की। करेक्ट है भाई। 10 टीम में सबसे खराब एवरेज स्कोर है इनका पावर प्ले में, आज 30 रन बनाए, 31 रन, 2 विकेट। भाई क्या है यार, टेस्ट क्रिकेट ही खेल लो ना सही यार। में मुझे तो ऐसे फील आ रहा है कि 2015 का मैं आईपीएल देख रहा हूँ भाई, उसमें भी शायद उनसे जल्दी खेलते थे। भाई अभी पोस्ट मैच में धोनी को बोली भी ये बात की, आपको नहीं लग रहा कि अप्रोच पुरानी हो गई है, उन्होंने बात घुमा घुमू के खत्म कर भाई अप्रोच इनको बदलनी पड़ेगी दी। वरना काम नहीं बनेगा। फिलहाल तो ये बहुत ढीले दिख रहे हैं, हाँ, अब बाकी तो खुदा ही हमारी बचाए। तरह हम ये मैच देख के ढीले हो गए सही बिल्कुल। में ढीले ही हो गए। अच्छे खासे मूड में थे, मैच देख के रोना सही आ गया, क्या करेक्ट। था ये। करेक्ट। बट केकेआर की परफॉर्मेंस ब्रिलियंट थी बहुत भाई। बढ़िया। त्रिपाठी को जो बोल्ड मारा है नारायण ने, क्या बॉल थी यार। भाई समझ ही नहीं आई, मतलब वो तो वो तो कच्चा खा गए। वो तो मुझे और लगता है जितना सीधी भी नहीं समझ आती है। जितना गैप बना था, मुझे लग रहा है एक ट्रक तो निकल ही जाता फिलहाल जिस हिसाब से वो जेसीबी तो निकल ही गई, निकल ही गई। क्योंकि करेक्ट। कोलकाता वाले लाए थे जेसीबी, अपनी ही बुलडोजर बुलडोज ही करा है करेक्ट। चेन्नई को चेपॉक करेक्ट। में आके। करेक्ट। करेक्ट। विजय शंकर थोड़ी बहुत खेल ली नहीं, थोड़ी बहुत बचा गए। उनके इज्जत। दोस्त वरुण चक्रवर्ती उनकी विकेट खा गए। उसके बाद शिवम दुबे भाई, मतलब आप लास्ट में खेल रहे हो भाई, पावर हिटर हो, पावर हिटिंग करो ना। मतलब आप ये सोच रहे हो मैं 20 के 20 ओवर खेल जाए हम, वो रन लगे ना लगे कोई वो मतलब अप्रोच नहीं है। चलती नहीं। 10 रन फालतू भी बना दोगे, आप ये सोचो कि 114 या 113 डिफेंड कर लोगे, हाँ, वो भाई बहुत ही कम होता है। वो भी तो, इस केकेआर के सामने तो नहीं मतलब। होता, वो सब नहीं होता। और इनका बैटिंग ऑर्डर आप देखो ना भाई, अश्विन 6 पे आ जाए। मतलब क्या चल रहा है भाई, डायपर बदल रहे हो क्या। मतलब अश्विन, फिर जडेजा,
फिर शायद हुडा आए, फिर हम्म, शायद धोनी आए, पता नहीं कभी धोनी 5 पे आ जाते हैं। कभी 9 पे। क्या पुकम करते हैं क्या ये? मुझे तो यही पता लग नहीं, रहा है, अजीब ही है भाई। मुझे तो यही लग रहा है, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर एक ही बैटिंग ऑर्डर में भाई। भाई मैं अब लोग बुरा मान सकते हैं मेरी बात का, मानते रहे फिर क्या लेकिन करे मुझे अब। लगता है वो कयामत की रात होती है जब ये तीनों एक साथ खेलते आज हैं थी और आज कयामत। कयामत की रात ही हो गई है। क्या था भाई ये मतलब दीपक हुड्डा आपने सब करा, मतलब कि आपकी बैटिंग कोलैप्स कर गई। मैं कह रहा हूँ पत्थी राणा कर लेता, 0 से तो ज्यादा ही रन बनाता सही वो। बात है, विकेटें तो लेता है यार एटलीस्ट। कम से कम आपको बॉलिंग में एज दे देता वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। धोनी, अनूर अहमद, क्या बात भाई करोगे, कुछ कोई नहीं बात है, करने लायक नहीं है। राहुल त्रिपाठी बस बूटी हिलाते रह जाएंगे भाई। मेरे हिसाब से इनको बीट पे बूटी। मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस से इनको दूसरी टीमों को हिलाना हाँ, चाहिए। हाँ, अभी वो काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा और भाई। इनका बैटिंग ऑर्डर भाई एक तो ना सेट है, हाँ, ना अप्रोच वो है, और शायद अब बॉलिंग को भी आप इतना ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। 103 रन पे यार आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई हो। बॉलिंग को क्या ब्लेम करोगे कि वही ना। भैया 103 रन थे वो, जरा आप देख लेते। करेक्ट। और भाई एक चीज मैं भूल गया, 2 कैचेस छूटी हैं, एक वेंकटेश से, एक यस नारायण से। यस। नहीं तो इनसे तो 100 भी नहीं पार होना था आज इनका। तो केकेआर ने शतक तो बनवा दिया। दूसरी टीम का 49 मजाक उड़ाते हैं, इनके खुद के वही हाल थे आज। तो बुरा लग रहा है, बुरा भाई लग रहा बुरा है। क्या लग रहा है? क्या मतलब इतना खराब कैसे खेल रहे हो? 5 मैच आप ऑन द ट्रॉट हार गए। एग्जैक्टली। कभी सीएसके की हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा। और हम, कौन सी वो घड़ी थी जब हमने कहा टॉप 4 की टीम है? कौन सी वो घड़ी थी जब तूने धोनी की जर्सी वही मैं मंगाई? बोल रहा हूँ, मेरे को बुरा लग रहा है। किसके लिए? अपने पैसों के लिए बुरा लग रहा है भाई। मैंने क्योंकि तूने लाइटर लिया और जला दिया, अब वैसे जर्सी जलानी भाई पड़ेगी ये वो। बहुत ही बेकार चीज है, और फैंस के साथ ये गलत हो रहा है। ये टीम को जवाबदेही देनी पड़ेगी। 9वें नंबर पे आप हो, हम्म, जैसे आपके हालात लग रहे हैं। धोनी आएंगे फटा आसमान सिल देंगे, हम्म, वैसा अक्सर हुआ नहीं, हाँ। और आगे भी शायद हो ना। तो भाई वो तो है ही यार। मतलब पहले भी धोनी ही कैप्टनसी कर रहे थे गायकवाड़ के एग्जैक्टली होते भी, सबको पता है। मतलब अगर इनकी बॉलिंग के बारे में बात करें, हर्षित राणा है यार। बहुत बढ़िया। क्या, और दोनों कैचेस जो हैं वो हर्षित राणा की बॉल पे छूटी हैं। उनसे पूछा भी बाद में, मतलब मिड इनिंग में, तो उन्होंने कहा वेंकी और नारायण को मैं डिनर के लिए बोल दूंगा, मुझे डिनर करवा देंगे। अच्छा, ये गेम में चलता चलो रहता है। लाइट अच्छा हार्टेड जवाब दिया, अच्छा अच्छा जवाब आंसर दिया, था। अच्छा था। उसके अलावा भाई वरुण चक्रवर्ती, डूइंग चक्रवर्ती थिंग्स भाई। यस। बंदा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह जाल फंसा देता है, यस। टिकने नहीं देता नहीं सामने। टिकने देता भाई। बट इनको इनके मतलब की कंडीशंस चाहिए भाई। केकेआर की स्ट्रेंथ इनकी स्पिन ज्यादा है, यस। और इनको इनका बोर्ड नहीं दे रहा, या इनका ग्राउंड नहीं दे रहा कैब, अगर वो क्या चक्कर है? मुझे समझ नहीं आता, अगर आप 7 मैचेस आपको मिले, शायद आपको एडवांटेज इस्तेमाल करनी चाहिए। बिल्कुल। 3-3 क्वालिटी स्पिन है, मोइन अली, नारायण, वरुण चक्रवर्ती। अगर स्पिन विकेट मिलेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत फ्रेंचाइजीज में दम है कि वो वहां पर कोलकाता को कोलकाता में हरा दें। भाई बेस्ट स्पिन अटैक है इनका ओवरऑल, और अगर आप उन्होंने भाई देखोगे। टीम भी आप देखो ना, स्पिन के अकॉर्डिंग चुनी है ना। हम्म, आप देखो अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छी स्पिन खेलते हैं, सही वेंकी है। अय्यर अच्छी स्पिन खेलते हैं, रिंकू इवन अच्छी स्पिन खेलते हैं, हाँ, और आपके पास ऊपर क्विंटन डिकॉक बहुत अच्छी स्पिन खेलते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने आपने टीम चुनी। अब लेकिन अब आप उनको बिल्कुल बेल्टर दोगे, तो शायद जो टीम थोड़ी हल्की भी होगी वो आपको ज्यादा पावरफुल लगती है। वही है, कंडीशंस इनके मतलब की इनको देनी एग्जैक्टली। चाहिए। और भाई आप मतलब एक फ्रेंचाइज लेके बैठे हो, तो जो एसोसिएशन है उनको साथ देना चाहिए। खैर हम कौन है ये बोलने वाले, बट मुझे ये लगता है कि अगर स्पिन कंडीशंस कोलकाता में मिलने लगे इस टीम को, तो ये घर पे भी मोर ऑफन देन नॉट जीतेगी। बिल्कुल। अब इनकी बैटिंग के बारे में अगर बात करें भाई, गजब की बैटिंग थी। मतलब नारायण तो क्या था भाई। वो जल्दी में थे, वो जल्दी में थे कि चल भाई जल्दी खत्म करना है, कमेंटेटर का काम आसान करना है, हाँ, हम लोगों का काम आसान करना है। एनवायरनमेंट का काम वैसे सीएसके ने आसान आसान कर कर दिया दिए, था। पेड़ लगा दिए। पेड़ लगा दिए, लाइटें जल्दी बंद करवा दी, सही बात है। घर भेज दिया सबको। बिल्कुल। फ्राइडे को लोग सोचते हैं वीकेंड की शुरुआत हो रही है, पार्टी करेंगे लेट तक। सीएसके वालों ने कहा ना भाई ना, ना 10 बजे घर चलो, घर चलो। निकलो यहाँ से। डिकॉक ने अपना काम अच्छा किया मुझे लगता है। नारायण ने बहुत ही बढ़िया किया, 18 बॉल में 44, 5 छक्के लगा दिए, उसमें 2 चौके। एक तो बात कह भी रहा था, खलील ने स्लोअर वन डाली, वो भी पढ़ ली वो हाथ भी से ही, पढ़ ली, करेक्ट। कतई तगड़ा छक्का मारा। बिल्कुल भाई। तो उसके अलावा तो भाई रहाणे और रिंकू का काम तो था बस नैया पार लगाना, लग क्योंकि मैक्सिमम काम कर दो, चुके थे। हैवी लिफ्टिंग बैटिंग से भी बॉलिंग से भी नारायण कर कर चुके थे। चुके थे, और ऐसी पारी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास तौर पे आपका नेट रन रेट को। सही बात है, इस जब 103 होते हैं, आपको पता है कि आप मोर ऑफन देन नॉट जीतोगे ही सही जीतोगे, बात है। लेकिन किस तरह जीतोगे? आपके अंदर क्या मादा है 6 ओवर में, 8 हम्म, ओवर में, 10 ओवर में खत्म करने का, या सही आपको है। डीप लेके जाना है? हाँ, आज देखो नेट रन रेट भाई बूस्ट कर गया, सीएसके का ऐसे हो चुका है। बिल्कुल खत्म हो गया उनका, इनका प्लस 0.8 हो गया, तो काफी तगड़ा। मतलब ओवरऑल केकेआर तो बहुत क्लिनिकल थी। इससे पहले भाई इस मैच से पहले सिर्फ 3 कैचेस छोड़ी थी केकेआर ने, मैं पढ़ रहा था। अच्छा। आज 2 और छूट गई, नहीं तो 3 कैचेस जब छोड़ी थी तो बेस्ट एक्यूरेसी थी इनकी कैचिंग की। तो वो भी एक अच्छी चीज थी, इनके फेवर में ही जा रही नाइस थी। नाइस। और अगर नारायण ने कैच छोड़ दी तो बॉल से, बैट से जो कर सब दिया, पूरा कर दिया। वो उससे ज्यादा एक ओवर कॉम्पनसेट कर दिया है एग्जैक्टली बेसिकली। एग्जैक्टली। तो भाई अगला मैच अगर केकेआर की बात करें, तो वो मैच है पंजाब पंजाब के साथ। किंग्स के साथ। पंजाब ही इन्हें जाना है।
उसका प्रीव्यू आएगा तो ज्यादा बात उसमें कर लेंगे। एग्जैक्टली चेन्नई के बारे में कुछ जाते जाते बोलना चाहेगा, भाई उनके कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट के बारे में ही कुछ बोल ले। भाई चेन्नई का मेरे हिसाब से जो लोअर मिडल ऑर्डर है वो तो खत्म है, खत्म पीस है। ओपनिंग ऊपर वाला कौन सा ऊपर अच्छा है? वाला तो अगर ऊपर वाला थोड़े बहुत रन दे दे हम्म। शुरुआत में, एटलीस्ट मैं मान के चलो 10 ओवर खेलना पड़ेगा रचिन और कॉनवे को। भाई अगर आपके 3 पे त्रिपाठी, 4 पे विजय शंकर आ रहे हैं तो भाई क्या है रोम रोम भाई हूँ भाई, फिर तो सीधा रोम रोम भाई हूँ। और दुबे भी भाई मतलब फ्लैट पिच दे दो तो मैं छक्के मारूंगा, नहीं तो मैं एग्जैक्टली 3 चौके में 31 रन की इनिंग खेल के चला एग्जैक्टली जाऊंगा, वो सीन है। भाई डालो वंश बेदी को, मेरे हिसाब से तो वंश बेदी को डालो। आपको एक विकेट कीपर धोनी के बाद देखना ही देखना है, हाँ, आप इसको प्रैक्टिस मैचों के तौर पे नहीं इस्तेमाल धोनी करो। ने अभी खेलने हैं 3 साल तो खेलनी है और अब वो पता नहीं वो कितने साल खेलना पता चाहते हैं, नहीं मैं। फ्रेंचाइजी उनके, शेयर उनके हैं, वो हाँ खेलने जितने साल तक खेलने हैं। मेरा ऐसा मानना है यंग लड़के को मौका दो। राहुल त्रिपाठी वो कमर मटकाते रह जाएंगे फिलहाल, वो अपने फैंस के साथ, हम जैसे फैंस के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जो जर्सियां मंगवाते हैं अपने हार्ड एंड मनी हाँ हाँ दे के सही बात करते है। हैं, तो हाँ मेरे को हाँ, बेकार लग रहा है मैं बड़ा आई भाई। फील यू ब्रो, आई फील बिल्कुल भाई, यू। बिल्कुल। तो आई थिंक भाई चेन्नई की तो थाला की टीम में तो इस समय भाला घुस गया है। करेक्ट, मतलब सही बात है। सिंपली पुट। और केकेआर मतलब लुकिंग वेरी गुड भाई, आगे देखते हैं क्या होता है। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।